ये बात बिल्कुल वाज़ेह और हकीकत है कि आज टेढ़ी हरैया की सरजमीन पे इतना शानदार और तारीखी जलसा हुआ। ये सब हुजूर नसीर मिल्लत के पाकीज़ा कदम की बरकतें हैं कि आज अल्हम्दुलिल्लाह कई सालों के बाद इतना शानदार जलसा देखने को मिला है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ जिनकी पुष्ट पनाही में यहाँ की कमेटी चल रही है। हमारे हाजी जवाद साहब, जनाबे जहीरुद्दीन साहब, माशाअल्लाह ये लोग पुष्ट पनाही फरमा रहे हैं और इन सब की पुष्ट पनाही में यहाँ की कमेटी के सदर मोहतरम जनाबे डॉक्टर ज़ियाउल हक साहब और नायब सदर जनाबे निशात सिद्दीकी साहब, सेक्रेटरी जनाबे जसीम साहब जिनको लोग बुलेट के नाम से भी जानते हैं, जनाबे मुजीबुल्लाह साहब जो नायब सेक्रेटरी हैं, इरफान सिद्दीकी साहब, बदरुद्दीन साहब, मेहताब साहब जो खासिम की भूमिका है माशाअल्लाह। इनके अलावा इस गांव के तमाम तर वो अफराद जिन्होंने रात दिन की कुर्बानियां पेश की हैं, तब जाकर एक रात हमारे और आपके हिस्से में आई है। मैं तमामी हजरात को मुबारकबाद पेश करता हूँ। खुसूसियत के साथ मदरसा गौसिया अंसारुल उलूम के तमाम तर असातिज़ा किराम, चाहे हाफिज शाह मोहम्मद साहब किबला हो या दारुल उलूम हाजा के मोहतमिम और मस्जिद के खतीब इमाम मोहतरम जनाबे अलहाज हाफिज शौकत साहब किबला हो या अल्लामा मौलाना मुजम्मिल साहब किबला हो, सबके सब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। मैं बिला ताखीर हुजूर नसीर मिल्लत की बारगाह में चलता हूँ दुआया कलेमात के लिए। हम सबको फैज़याब करने के लिए हुजूर नसीर मिल्लत तशरीफ लाने वाले हैं। उनसे कबल इन हुफ़ाज़े किराम के हवाले से तेजी के साथ 4 मिसरे पढ़ रहा हूँ। मुझे बहुत अफसोस है कि आज देर से प्रोग्राम शुरू होने की वजह से अनाउंसरी में मौका नहीं मिल पाया, लेकिन फिर भी इंशाअल्लाह जलसा बहुत कामयाब हुआ। मैं 4 मिसरे इन हुफ़ाज़े किराम के हवाले से पढ़ता हूँ कि देखना सर से ये दस्तार न गिरने पाए। जरा सब लोग हाथ उठा के कह देना या रसूल अल्लाह। अपने अपने हाथों को फजाओं में लहराकर हुजूर नसीर मिल्लत के मुकद्दस चेहरे पुरनूर की ज़ियारत करे और पूरा मजमा झूम करके कह दे या रसूल अल्लाह। देखे देखना सर से ये दस्तार न गिरने पाए, यानी ये सुन्नते सरकार न गिरने पाए। देखना सर से ये दस्तार न गिरने पाए, यानी ये सुन्नते सरकार न गिरने पाए। और तुम जिधर जाओ तो बातिल को पसीना आए, तुम जिधर जाओ तो बातिल को पसीना आए, हाथ से इल्म की तलवार न गिरने पाए। तुम जिधर जाओ तो बातिल को पसीना आए, हाथ से इल्म की तलवार न गिरने पाए। देखना सर से ये दस्तार न गिरने पाए, यानी ये सुन्नते सरकार न गिरने पाए। हजरत आइए सरकार हुजूर नसीर मिल्लत के पाकीज़ा नाम का नारा लगा ले और सब लोग ईमानदारी और वफादारी के साथ एक मर्तबा अपने अपने हाथों को फजाओं में लहराएं और सरकार हुजूर नसीर मिल्लत का इस्तकबाल करने के लिए तैयार हो जाएं। नारे तकबीर इस अंदाज में बोलिए कि लगे कि जलसा अभी शुरू हो रहा है। अहले मेंबर हजरात भी माजरत के साथ आप लोग भी हाथों को फजाओं में लहराकर जो लोग खड़े हैं वो भी नारे का जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न दस्तारबंदी, मदरसा गौसिया अंसारुल उलूम, सीरत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, मुसलमानाने टेढ़ी हरैया, हुजूर नसीर मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हम जमाने में तो कहलाते हैं पाले इनके, हम जमाने में तो कहलाते हैं पाले इनके, काश महशर में भी गम करते हवाले इनके। अरे तुमको बनना है अगर फख्रे सलातीने जहां, तो दौड़कर सर पे तू नाले उठा ले इनके। मैं हुजूर नसीर मिल्लत से बादत गुजारिश करूंगा कि हुजूर दुआया कलेमात से हम सबों को फैज़याब फरमाएं। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व नुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम।
अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। आप तमामी हजरात भी जी लगाकर मोहब्बत के साथ अपने आका सैयद आलम नूर मुजस्सम रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दरूद शरीफ की नज़र पेश करें। सब लोग दरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रफ़ीक़ान गिरामी, मदरसा गौसिया अंसारुल उलूम का ये जश्न दस्तार हिफ्ज़, जश्न दस्तार बंदी निहायत ही कामरानी और कामयाबी के साथ अपनी आखिरी मंजिल को पहुंच चुका है। इसमें कोई शक नहीं कि आपका ये अज़ीमुश्शान इज्तिमा और रूहानी इज्तिमा इस बात की रोशन दलील है कि आप सब लोगों को मदरसा गौसिया अंसारुल उलूम से दिली मोहब्बत है और सच्चा प्यार है। और इस मदरसे के जो भी हमारे ज़िम्मेदारान हैं, सदर मोहतरम आली जनाब अलहाज जवाद साहब ज़ीद मजद हूँ, और दीगर जितनी हजरात हैं, बिलाशुबहा इस मदरसे के लिए हमादम कोशिशें करते रहते हैं और आप हजरात से मुलाकातें करते रहते हैं। इसको आगे बढ़ाने और परवान चढ़ाने की लगन में लगे हुए रहते हैं। आज आपके सामने मदरसा गौसिया से दर्जे हिफ्ज़ से ये फारिग होने वाले 3 हुफ़ाज़ तशरीफ़ रखते हैं, जिनके सरों पर उलमाए किराम ने, दारुल उलूम के असातिज़ाए किराम ने हिफ्ज़ की दस्तार बांधी है। ये 3 हुफ़ाज़, आप ये न समझें कि ये महज 3 है, बल्कि आप ये इस बात को यकीन जाने कि ये 3 है, मगर अहले बातिल पर ये भारी है। कुरान शरीफ मुसलमानों का वो अज़ीमुश्शान सरमाया है और अल्लाह जल्ल शानुहु की वो अज़ीमुश्शान किताब है कि दुनिया की कोई भी ताकत और जुबान जानने वाला आज तक कुरान शरीफ को चैलेंज नहीं कर सका है। कुरान शरीफ ने अपनी हक़ानियत के लिए, अपनी सच्चाई के लिए, इस बात पर कि वो अल्लाह का नाजिल किया हुआ कुरान है, नाजिल की हुई अल्लाह की किताब है, किसी इंसानी काविश के नतीजे में ये किताब नहीं आई है, किसी इंसान का लिखा हुआ ये किताब नहीं है, बल्कि अल्लाह पाक ने नाजिल किया है। कुरान शरीफ ने चैलेंज किया था, व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्लिही वदऊ शुहदाअकुम। सुनो, अगर तुम्हें जर्रा बराबर भी शक और शुबहा है इस बारे में कि ये किताब अल्लाह की नाजिल की हुई किताब नहीं है, बल्कि अल्लाह के सिवा किसी मखलूक की तहरीर करदा ये किताब है, तो कुरान शरीफ कहता है फ़ातू बिसूरतिम मिन मिस्लिही। अगर किसी इंसान या किसी मखलूक की लिखी हुई ये किताब है तो तुम भी तो साहिब इल्म हो, साहिब जुबान हो, तुम भी एक इंसान हो। दुनिया भर के सारे इंसानों को कुरान ने चैलेंज किया कि कुरान शरीफ की एक छोटी सी आयत के मिस्ल तुम लिख कर ले आओ।
और आज नहीं, हिंदुस्तानियों को ये चैलेंज नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तानी तो अरबी जानते नहीं हैं, कम ही लोग अरबी पढ़ते हैं तो अरबी जानते हैं। कुरान शरीफ जब अरब में नाजिल हुआ, मक्के की सरजमीन पर नाजिल हुआ, उस जमाने में अरब के बड़े बड़े फसीह और बलीग शायर मौजूद थे उस जमीन पर, और अपनी जुबान की हिफाजत के लिए पहाड़ों के दर्रों में जा जाकर छुपे हुए थे कि जब जुबानें बदल रही हैं तो ऐसा न हो कि लोगों के साथ खल्त मल्त से हमारी जुबान भी खराब हो जाए। तो अरबी जुबान के बड़े माहिर, बड़े फसीह, बड़े बलीग शायर लोग उस जमाने में मौजूद थे, और कुरान ने सारे अरबी फुसहा को, बुलगा को, अरब के फसीह शायरों को, अरबी दान लोगों को, सबको चैलेंज किया कि अगर तुम्हें इसके मिस्ल, तुम्हें इस बारे में शक है कि यह अल्लाह की किताब नहीं है, तो तुम इसके मिस्ल ले आओ। कुरान शरीफ के मिस्ल क्या लाते? कोशिशें भी की उन्होंने, कोशिशें भी की, मगर ऐसी नाकाम उनकी कोशिश हुई कि फिर कुरान क्या है, ऐसी है जैसे मखमल के सामने टाट को उसका चेहरा दिखाना। कुरान शरीफ के एक एक हर्फ में फसाहत बलागत इंतहा दर्जे की मौजूद है, और दुनिया के सारे शायर और जुबानदान उसके सामने घुटना टेकते हैं और उनके जवाब से वो कासिर हैं। तब से कुरान ने चैलेंज किया। आज 1500 साल गुजर गए हैं, दुनिया के सारे अरबी कंट्री, अरब जानने वालों को भी, जितने ये साइंस पे तहकीकात हो रही हैं, ये लोग भी अरबी जुबान पर तहकीक करके कुरान शरीफ की कोई मिसल एक छोटी सूरत ले आवे। आज भी वो चैलेंज है। अल्हम्दुलिल्लाह कि न तो कल अरब की धरती पर कुरान का कोई जवाब दिया जा सका है, न आज दुनिया के किसी खित्ते से कुरान का जवाब दिया जा सकता है, दिया गया है। और सुबह क़यामत तक इंशाअल्लाह कुरान के मिसल कोई लाने से ला ही नहीं सकता है, लाने से आजिज और कासिर है ना। यह हम लोगों के लिए बहुत बड़ी यकीन की चीज है और बहुत बड़ी एतमाद की चीज है कि जिस मजहब पर हम हैं वो खुदाई मजहब है, इंसानी मजहब नहीं है। उसके कवानीन इंसान ने नहीं बनाए हैं कि इंसान जब चाहे उसमें तरमीम कर दे, बल्कि ये अल्लाह जल्ल शानहू का बनाया हुआ है, जिसने इंसान को पैदा किया, इंसान के दिलो दिमाग को पैदा किया, इंसान की फिक्र को पैदा किया। उसी ज़ाते किबरिया ने ये कुरान शरीफ के कवानीन को नाजिल फरमाया है। ये कवानीन पहले काबिल तरमीम थे और सुबह क़यामत तक इंशाअल्लाह काबिल तरमीम नहीं होंगे, बल्कि जैसे जैसे इल्म तरक्की करेगा, जैसे जैसे साइंस तरक्की करेगी, जैसे जैसे फिक्र वाले आगे बढ़ेंगे, इंशाअल्लाह वैसे वैसे इस्लाम का चेहरा निखरता हुआ जाएगा। इस्लाम के कवानीन की सदाकत, सच्चाई सामने आती चली जाएगी। इसलिए मेरे भाइयों, हम सब लोग जैसे पहले यकीन रखते थे कि हमारा मजहब हक है, हमारा कुरान हक है और हम सच्चे मजहब पर हैं, सच्चे मानने वाले हैं, दुनिया का कोई भी आदमी दिखा दो कि इतनी ज़ख़ीम किताब का हाफिज हो। कुरान शरीफ का ये खुला हुआ मुजज़ा है। ये छोटे छोटे बच्चे मैंने तो हमारे मुबारकपुर में बंबई का एक महफूज नाम के हाफिज आए थे, जिन्होंने कुल 6 महीने में हिफ्ज कर लिया था। 6 महीने में हिफ्ज मुकम्मल किया था और तरावी सुनाया था। इतने मैं समझता हूँ ये क्या है, बस अल्लाह के किताब की एक का मुजज़ा है, उसकी करामत है कि आदमी इतनी ज़ख़ीम किताब, इतनी मोटी किताब कुरान शरीफ है, जिसकी एक एक आयत को ये सारे हुफ़ाज़ याद किए हैं और इस तरह याद किए हुए हैं कि सुभान अल्लाह,
अगर तुम कहीं भी आयत में तरमीम करने का इरादा करो तो दुनिया के गोशे गोशे से ये हुफाज खड़े हो जाएंगे कि ये तुम गलत आयत कर रहे हो और आयतों में तुम अपनी जानिब से मिला रहे हो। कुरान शरीफ की ये आयत करीमा है, सच्चाई लेकर ये खड़े हो जाएंगे, सच्चाई का आलम ये बुलंद करेंगे। तो कुरान अल्लाह ने नाजिल किया, उसके हिफाजत अल्लाह जल्ल शानुहु कर रहा है और उसका इंतजाम ये है कि मुसलमानों को अल्लाह ने तौफीक दी है। इतनी अजीमुशान किताब है लेकिन आसानी से ये बच्चे याद कर लेते हैं। सरदानंद बहुत बड़ा आर्या का एक बड़ा गुरु था और बड़ा आलिम जबरदस्त था। एक जमाने में वो मुसलमानों से अपने मजहब के सिलसिले में मुनाजरे करता था। सदरुल अफाजिल आला हजरत रदी अल्लाह ताला अन्हु के शागिर्द और खलीफा थे, उनसे मुकाबला था। सरदार अहमद खान साहब माशाअल्लाह उनसे मुकाबला था। तो उसने कहा कि देखो मुनाजरा कर रहे हो अपने इस्लाम की हक़ानियत पर और मैं उसका जवाब देने के लिए खड़ा हूं। मुनाजिर दोनों फरीक जो हैं एक इल्म के बराबर इल्म के होना चाहिए। मैं तुम्हारे कुरान के आधे कुरान का हाफिज हूं, 15 पारे का हाफिज हूं। अगर तुम्हें मुनाजरा करना है हमसे तो हमारे वैदों के उसके अशलोक जो हैं, उसके जो मज़ामीन है उसके आधे कि तुम हाफिज हो तब ठीक है मुनाजरा करोगे। और अगर तुम वैद के हाफिज नहीं हो और मैं अपने वैद को भी जानता हूँ, कुरान का भी हाफिज हूँ, तो मुझे हक है कि मैं कुरान के बारे में कुछ बात करूं। सदरुल फाजिल अलैहिर्रहमान ने बहुत प्यारी बात कही मेरे भाइयों, वो याद रखोगे। वो कहते हैं कि मुनाजरा तो अब खत्म हो गया। जहां से आप मुनाजरे की बात करते हो अब मुनाजरे का कोई मकाम ही नहीं है। तुम कहते हो कि कुरान शरीफ के आधे कुरान का मैं 15 पारे का हाफिज हूं, मगर तुम बताओ कि अपने वैद के कितने पाठ के तुम हाफिज हो। चैलेंज उन्होंने किया कि अगर तुम्हारे अंदर सच्चाई है और तुम्हारा मजहब सच है और तुम्हारा वैद सच है तो तुम अपने वैद के कितने पाठ से कि तुम हाफिज हो। अगर नहीं हो तो ये तो कुरान का मोजज़ा है कि अपने मानने वालों के सीने में तो ये रहता ही है, गैरों के सीने पर भी अपना कब्जा किए हुए है। समझ गए? तो वो आजिज हो गया, जवाब नहीं था, इसलिए कि वो वैद का हाफिज था ही नहीं। कुरान के हाफिज दुनिया में हर जगह मिलेंगे, दुनिया के किसी किताब के हाफिज नहीं मिलते हैं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह कुरान के हाफिज मिलते हैं। और ये मदरसों का कमाल है कि बच्चों को ये असातिज़ा मेहनत करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत तो खैर करते ही है, सभी लोग करते हैं और किताबों पर मेहनत करें, लेकिन मेहनत से ज्यादा अल्लाह की तौफीक शामिल होती है, अल्लाह की रहमत होती है। अल्लाह की तरफ से इनके सीने में कुरान की आयात जमती चली जाते हैं। बूढ़े हो जाते हैं ये हाफिज, मगर अल्हम्दुलिल्लाह मेहराब में खड़े होते हैं तो तरावी सुनाते चले जाते हैं कुरान की, है ना। इसलिए मेरे भाइयों ये हुफाज इस बात की दलील है कि हमारा कुरान सच है, ये अल्लाह की यकीनन अल्लाह की किताब है और इसकी तमाम आयात नाकाबिले तनसीख नाकाबिले तरमीम है, इसमें जर्रा बराबर भी तरमीम की गुंजाइश नहीं है। इसलिए कि अल्लाह नाजिल करने वाला है तो अल्लाह ही उसका मुहाफिज है। और अगर अल्लाह जब उसने चाहा तो अपने हबीब को कुरान की आयतों के बारे में तनसीख किया, और जब सरकार दुनिया से तशरीफ ले गए तो अब ये कुरान तो अटल है, इसमें जर्रा बराबर भी तरमीम नहीं हो सकती है। इसलिए मेरे भाइयों हम आज दुनिया के चैलेंज के सामने खड़े हैं। दुनिया इस्लाम को चैलेंज कर रही है, कुरान हकीम के कवानीन को चैलेंज कर रही है, मुसलमानों के ईमान को चैलेंज कर रही है। ऐसे हालात में अगर मुसलमान गाफिल रह गया, अपने ईमान के तकाजे को पूरा नहीं किया, इस्लामी उसूल पर यानी
जो कुरान के वसूल है, इस्लाम के कवानीन है, उस पर हमारा अमल नहीं हुआ तो जब हम खुद अमल नहीं करेंगे तो दूसरों को क्या हम दर्स दे सकते हैं। सीरत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस है जहां आप तशरीफ फरमाते हैं। नबी पाक की क्या प्यारी सीरत थी, नबी पाक ने क्या उसवा हसना हमको दिया है। सरकार ने पूरी जिंदगी गुजार कर अपने तौर तरीके, मुबारक तौर तरीके हमारे सामने पेश कर दिए हैं और कुरान शरीफ ने उसी की पैरवी का हम सब लोगों को हुक्म दिया। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए नबी की जिंदगी, प्यारी जिंदगी के अनमोल नमूने काबिले अमल, काबिले तकलीद हैं और उसी पर अमल करना चाहिए। मुसलमानों, अपनी गफलत से बाज आ जाओ। ये चैलेंज का मुकाबला उसी वक्त होगा कि हम इस्लाम के सच्चे नुमाइंदा बन जाएं और सच्चे नुमाइंदा बन करके उनके सामने खड़े हो जाएं और हर चैलेंज के मुकाबले में हम रहें, तब जाकर के आप जवाब दे सकते हैं। आज तो पढ़ने में आप गाफिल हैं, अपने बच्चों को पढ़ाते नहीं हैं। बड़ी मुश्किल से ये मदरसों में अपने बच्चों को आप भेज देते हैं। मैं कहता हूं कि गरीब से गरीब गैर मुस्लिम लोग अपने बच्चों को स्कूल में भेजते हैं, पढ़ाते हैं और पढ़ पढ़ कर वो आगे बढ़ रहे हैं, मनसब कुर्सियों पर पहुंच रहे हैं, मनसब हासिल कर रहे हैं। और आप लोग हैं कि आपको फुर्सत ही नहीं है काम काज से, छोटे बच्चों से काम लेते हैं। बच्चों की तालीम का वक्त है, उन्हें पढ़ाइए। इब्तदाई तालीम मदरसे में भेजिए। मदरसा अंसारुल उलूम या आपके घर का मदरसा है, इसकी मदद कीजिए, यहाँ बच्चों को भेजिए। कुरान शरीफ और दीन की पूरा जो बुनियादी मालूमात है बच्चों को अता कीजिए। उसके बाद चाहे जिस स्कूल में भेजना हो, जिस कॉलेज में भेजना हो, उसको भेजिए, लेकिन पहले अपनी बुनियादी तालीम हो जाना जरूरी है। मेरे भाइयों, मुझे बड़ी खुशी है कि मदरसा गौसिया अंसारुल उलूम जैसे पहले दीन पाक की बेशबहा खिदमत अंजाम दे रहा था, आज भी मौजूदा तंजीम, मौजूदा कमेटी के सरपरस्ती में ये इदारा तरक्की कर रहा है और आज 3 हुफ्फाज को कौम के सामने पेश किया है। ये इस मदरसे की कामयाबी है और कमेटी की कामयाबी है, असातिज़ा की कामयाबी है। मेरी दुआ है रब्बुल आलमीन जो फारिग हो रहे हैं ये अपनी जिम्मेदारी का एहसास करें और परवरदिगार आलम इनके कुरान शरीफ की सीने में इनकी हिफाजत फरमाए और उम्र के आखिरी लम्हे तक ये हाफिज कुरान बनकर जिंदा रहें और जब दुनिया से जाएं तो अपने सीने में कुरान शरीफ लेकर जाएं। ये बहुत बड़ा सरमाया है। परवरदिगार आलम हमें और आपको तौफीक दे कि हम मजहब इस्लाम के उसूलों पर अमल करें और दुनिया के चैलेंज का जवाब अपने अमल से दें, अपने किरदार से दें, अपने अच्छे अखलाक से दें, अच्छे बोल से दें, अच्छे तदबीर से दें, अच्छी फिक्र से उनका जवाब दें, है ना। जंग आज तलवार और नेज़े की जंग नहीं है, आज इल्म और हुनर की जंग है। इसलिए जो हथियार इस्तेमाल किया जा रहा है दुनिया में पूरे मुकाबले का, उस हथियार को आप इख्तियार करो। अपने बच्चों को पढ़ाओ, खूब अच्छा आलिम बनाओ, खूब अच्छा दानिश्वर बनाओ, खूब अच्छा मुफक्किर बनाओ, तो इंशाअल्लाह पूरी दुनिया का जवाब हम लोग दे सकते हैं। परवरदिगार आलम इस महफिल को कबूल फरमाए। ये हुफ्फाज जो फारिग हुए हैं इनके सरों पर कुरान शरीफ की बरकतें हमेशा हमेशा कायम रहें। इनके वालिदैन को बेहतर जज़ा अता फरमाए और मदरसे के असातिज़ा, उसके अरकान, उसके सदर, उसके सेक्रेटरी, उसके खजानची, सबको रब्बुल आलमीन खूब खूब बेहतर से बेहतर जज़ा अता फरमाए और मज़ीद तौफीक खिदमत की तौफीक अता फरमाए। अब सलातो सलाम के लिए आप हज़रात